मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया का यह उसूल है कि जिसने किसी वर्दा को तकलीफ दी या उनकी ग़ीबत की तो जरूर को तकलीफ होगी। इसी तरह किसी ने उलमाए किराम को तकलीफ पहुंचाई, वो एक अल्लाह के हबीब को तकलीफ दी। जिसने उलमाए किराम के मजाक में इस्तेज़ा उड़ाया, वो एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया। जिसने उलमाए किराम की तअन्नुत नहीं की, वो एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तअन्नुत नहीं की। जिसने उलमाए किराम की बगावत की, तो वो एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत की। जिसने उलमाए किराम को झगड़ा किया, तो वो एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा किया। जिसने उलमाए किराम को गालियां दी, तो वो एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी। इसी तरह किसी ने उलमाए किराम से रुगदारी की, तो वो एक अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुगदारी की। इस मौके पर एक वाक़या याद आया कि सुबह बिहार के अंदर एक शख्स
इसी तरह लोगों ने कई बार ऐसा ही किया, उसका चेहरा क़िबला की जानिब से फिरता रहा, हत्ता कि ऐसी हालत में उसकी तकबीर हुई। इसके बाद लोगों ने तहक़्क़ुक़ की गए, ऐसा यकीन पेश आया, महल्ले के लोगों ने और कुछ दुबारा करके यह शख्स हज़रत उलमाए किराम से बहुत इनाद रखता था। मेरे दोस्तों, उलमाए किराम की इज्जत और तौक़ीर करना तमाम अहले ईमान का एक अहम फरीज़ा बनता है। इस फरीज़ा से हमें गफलत हरगिज़ नहीं बरतना चाहिए। दुआ फरमाएं कि अल्लाह तआला उलमाए किराम की अक़ल हम लोग को क़ुलूब में मुस्तहकम कर दे। आमीन व मा अलैना इल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, परवाना को चराग़
शान ने कहा है, नहीं तो सांप के डसने का जिस अकबर को, नहीं तो सांप के डसने का जिस अकबर को, ये गाने नूर में फरमान है और महबूब सुभानी। बिरादरान मिल्लत सीरत सिद्दीक तारीख का वो बाब है जिसे किसी मुआरिफ को पता लगाने का मौका ही नहीं मिलता। ऐसी बहादुर शख्सियत की सीरत को मैं अपने नौक के ज़ुबान से कैसे बयान कर सकता। अल्लाह हम सबको हयात सिद्दीक को अपना नमूना बनाने की तौफीक दे। आमीन। उम्मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबीय्यिही अम्मा बाद। बुजुर्गाने कबीर और हम मकतब साथियों, जिस तरह हर इंसान की जिंदगी बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे की तरफ रवा रवा नजर आ रही है, इसी तरह जमाना भी समंदर नदी नाले की पानी की तरफ बाहम रवा रवा नजर आ रही है। लेकिन हर जमाने अपने साथ नए नए हालात, नई नई इजादात लेकर सामने आता है। आज परेशान की इजादात में पूरी दुनिया के इंसानों को एक दूसरे से बिल्कुल करीब कर दिया है। आज दुनिया अपनी तमाम खुशाकी के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ी हुई नजर आती है। आज के खुशीनी और तारीफी दौर में इंसान आज से दौर को भूल गया है। आज इंसान उनको और मालूम चले सैयारों और मलाइका हाथों में खुदाई हासिल करती। आज इंसान जनाब और मोहब्बत से बिजली के मोहब्बतों और सचलाई तक रखकर हासिल करती। आज इंसान जमीन जारी करकर चांद और तारों को कमर से डालने शुरू करती। समंदर की लहरें ढोल डालकर उसको छानने की कोशिश करती है। और उस जमाने में साइंस ने ऐसे ऐसे हैरतअंगेज और मुतहय्यर महसूस चीजें तैयार की है जिनको देखकर अकल इंसान शांत रह जाती है। याद रखिए, इस्लाम एक फिक्री मजहब है। इस्लाम किसी चीज की जरूरत नहीं होने की क्या है उसको भाई नहीं करता, बल्कि इंसान अल्लाह की इबादत किए हुए और चीज को इस्तेमाल करता है। अल्लाह पाक ने कायनात में किसी भी चीज को गलत और बुरा पैदा नहीं किया, बल्कि इसको गलत इस्तेमाल करना ये गलत है। मिसाल के तौर पर जुबान अच्छी चीज है, मगर इससे झूठ बोलना, ग़ीबत करना, किसी पर तोहमत लगाना ये गलत है। हाथ अच्छी चीज है, मगर इससे कोई फरमान बोलना, किसी को ना फरमाना ये गलत है। ठीक इसी तरह बहुत अच्छी चीज है, मगर इससे लोगों के दिलो दिमाग पर, लोगों के जज्बातों हालात पर, लोगों के मिजाज और मिजाज पर, लोगों के तरीके पर क्या असर पड़ रहा है। इसके जरिए हमारे मुस्लिम नौजवान बच्चे बच्चियों के दिल से ईमानी ताकत को कैसे छीना जा रहा है। आज भाई बहनें हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के दिलों से रसूल की मोहब्बत को किस तरह से निकाला जा रहा है। आज भाई बहनें हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के दिलों से अल्लाह की मोहब्बत को कैसे छीना जा रहा है। आज भाई बहनें हमारे नौजवान बच्चे बच्चियों के दिलों से अल्लाह के खौफ को कैसे खत्म किया जा रहा है, दीन से कैसे दूर किया जा रहा है। आज पुराने इस्लाम में भाई बहनें हमारी नई नस्ल के दिलों में मस्जिद मदरसा और दीनी तालीम की नफरत को कैसे दाखिल कर रहे हैं। उनमें माँ बाप को पागल और नाफरमान कैसे बना रहे हैं। उनके गलत सारी ख्वाहिशात को कैसे उठा रहे हैं। उनमें गुनाह और बुराइयों की तरफ कैसे डाल रहे हैं। आज हम लोग इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं। हम सोचते हैं कि खाली इसी पे मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। माशाअल्लाह सुभान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिया अम्मा बाद। बहुत दिन से मुसलमान मुंतज़िर थे जिस महीने के, बहुत दिन से मुसलमान मुंतज़िर थे जिस महीने के। बड़ी आवाज़ बड़ी शौकत से महराना पहुंचा। मुअज़्ज़िज़ बुज़ुर्गाने इस्लाम और हाज़रीने मजलिस, अल्लाह तआला
है लिहाजा तुम खुदा का बड़ी कहते हो हदीस के अंदर हमारे नामदार ताजदार मदीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुदावंद के कुदूस मशहूर किताब को देखकर फरिश्तों के सामने फख्र करता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब पुराने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस पैदा करने का इरादा बनाया और फरिश्तों को खबर देने के तौर पर फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा के ज़मीन पर गुनाह पैदा करना चाहता हूँ। तुम्हारी क्या राय है? फरिश्तों ने बेसुमार होकर कहा था अतजाल फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा क्या मेरे क्या ज़मीन पर ऐसे लोगों को बनाएंगे जो ज़मीन में फसाद करेंगे आपस में खून करेंगे और एक दूसरे को सबसे बेहतरीन कैसे करूँगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इसलिए कि मुझे हमेशा चीज़ों की खबर है जिसको तुम नहीं जानते इससे मुझे देख करके सपना प्रदान करते हैं तो अल्लाह का शुक्र फरिश्तों से कहते हैं देखो ये वही आदम की औलाद है जिसके बारे में
आपका सबसे बुलंद है, आप औलिया खलील के सरदार है, आप खलील का सरे, आप सियादुल और शरीर है, आप यहाँ तमाम कोई है जैसे तमाम औलिया किराम में अफजल है। इस सदी में आप वो सदी जानी जाती है कि सब सदी की खानदान में आप हुए वो खानदान दादी से बुनियाद में सबसे मौजूदा मुबारक खानदान था। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने औलाद इब्राहिम में इस्माइल को चुना, औलाद इस्माइल में कनाना को, कनाना में कुरैश को, कुरैश में बनी हाशिम को और बनी हाशिम में मुझे मुंतखब बनाया। मैं इब्राहिम को हूँ, मैं ईसा की बशर हूँ, मैं अपनी माँ का वफा हूँ जो मेरी माँ ने मेरी विलादत का बहुत सिखाता, मुझे नूर निकला है जिसे शाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रम अदरान एक मर्तबा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन अंबियाए किराम को जिक्र कर रहे थे। किसी ने कहा कि अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया, दूसरे ने कहा कि ईसा को अपना कलीम बनाया, तीसरे ने कहा कि ईसा को अपना कलमा रूह बनाया, चौथे ने कहा कि आदम को अपना खुदा और उनका सुगंधा बनाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपने उनकी बात सुनी थी, आपने फरमाया तुमने इब्राहिम को खलीलुल्लाह कहा, सही कहा, तुमने मूसा को कलीमुल्लाह कहा, दुरुस्त कहा, तुमने ईसा को खुदा और कलीमुल्लाह कहा, ठीक कहा, तुमने आदम को अल्लाह का मंसूब और बरकत कहा, सच कहा। मगर सुनो, मैं हबीबुल्लाह हूँ, मगर इस तरफ हम करता कौन की सुन्नत में ध्यान दोगे, आदम और तमाम के किराम भी चाहिए। मगर मुझे गुरूर नहीं, मैं सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पर कूदूंगा और अल्लाह ताला ने मेरे लिए खोल देगा और मुझे मेरे हमरा दाना जमीन को जाकर फरमाएगा। लेकिन जो कोई भूल नहीं, मैं अल्लाह के नजदीक अल्लाह बोली अल्लाह खलील, लेकिन कोई राह नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिया अम्मा बाद। मुहतरम सामिईन बाज़दीन मुअज़्ज़ज़ मुवक्कर उलमाए किराम और मेरे क़ल्बो जिगर के अज़ीज़ साथियों, इस्लाम से कबल सरज़मीन अरब में सारी बुराइयां पाई जाती थी। वहाँ पर बदअखलाक़ी, बदअमाली, शराबनोशी, जुल्म-ओ-ख़ोर और कत्ल-ओ-गारत शरीआत थी। मुआशरा इंतहाई बुरा-गंदा हो चुका था। दीन-ए इस्लाम ने उसे ज़माना जहीली से ताबीर किया है। इसका मतलब है कि तमाम बुराइयों, बेहयाइयों और नाइंसाफ़ियों का
इसी बात पे मैं अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। अम्मा दादी की लाइफ बहुत मेरी बात मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया पर एक निगाह डालिए, लोगों की आवाज़ों को सुनिए, आज के सवाल पर ध्यान दीजिए। आपको एक आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देगी, वो है मुस्तलबी की आवाज़। हर शख्स दूसरे से अपने आप का कल लगा दे, हर शख्स की जुबान पर शिकवा है, उसे उसका हक नहीं मिलता, उसके हुकूम दबाए जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। आका को शिकायत देते, उसका मुलाजिम उसका हुक्म अदा नहीं करता, मुलाजिम को शिकवा है कि आका उसकी मेहनत के मुताबिक उसका हक अदा नहीं करता। इसी तरह हर शख्स दूसरों से अपने तलफी का शामिल है। घर में हर शान देहात, अमीर व गरीब, औरत मर्द, बच्चे बूढ़े, हर जगह हर माहौल में मुस्तलबी की लड़ाई
पहुंचे। अगर हम अल्लाह के